वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्पेशल पर्पस डायोड या विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले डायोड। ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन जो होता है, माइनर क्वेश्चन, वो आपके पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इन सभी डायोड्स को अच्छे से, इनकी बेसिक्स को समझते हुए डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो मेनली आपको स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ने हैं वो कौन कौन से होंगे। वो 4 प्रकार के स्पेशल पर्पस डायोड आपको पढ़ने हैं। एक होगा आपका जेनर डायोड, ठीक है। दूसरा होगा आपका जिसको हम कहते हैं एलईडी, ठीक है ना। एलईडी का मतलब हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एक आपको ये पढ़ना है। तीसरा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फोटो डायोड। क्या पढ़ना है? फोटो डायोड। और फोर्थ वन जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे टनल डायोड। तो ये 4 प्रकार के डायोड है, वो आपको पढ़ने हैं। देखिए, बेसिकली आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा। आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम बनाया होगा। ये इस प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड था, ठीक है ना। ये इसका पी पार्ट था, ये इसका एन पार्ट था। फिर आपने इसकी बाइसिंग भी की होगी। जब पी पार्ट पॉजिटिव से जुड़ता है तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। जब पी पार्ट नेगेटिव से जुड़ता है तो उसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। फिर हमने उसके आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, वी और आई कर्व भी देखे होंगे। तो ये आपका एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड था, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप मैकेनिकली, ठीक है ना, सैंडविच करते हो तो आपको इस प्रकार का डायोड मिलता है। उसकी अपनी अलग एक प्रॉपर्टी होती है। वहां पर एक डिप्लेशन लेयर, जिसको हम कहते हैं अवक्षय परत, वो बनती है। ड्रिफ्ट एक्टिविटी होती है। वो सब चीजें हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब ये क्या है, ये बनेंगे तो ठीक इसी प्रकार से पीएन जंक्शन ही होगा उसमें, लेकिन वहां पर क्या होगा, हम कुछ डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म करेंगे। कभी हो सकता है हम उसकी डोपिंग को बढ़ा दें, या कभी हो सकता है उस पर लाइट इंसिडेंट कर दें, या कभी कभी ऐसा हो सकता है उससे लाइट इमिट हो जाए। तो वो हम देखेंगे अभी। इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब में काम तो पीएन जंक्शन ही आने वाला डायोड, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हम चेंजेस करेंगे। तो क्या होगा, उससे उसकी कुछ प्रॉपर्टी बदल जाएगी और वो जिस पर्पज के लिए हम काम में लेना चाह रहे हैं उस पर्पज के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक चीज क्या ध्यान रखोगे, इन चारों में है क्या, है तो पीएन जंक्शन ही। क्लियर है। अब हम सबसे पहले एक बात डिस्कस करते हैं जेनर डायोड की। एक एक करके करते हैं, बहुत शॉर्ट में करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम निकल जाए आराम से आपका, और आपको चीजें समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहला डायोड हम पढ़ेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड। अब देखो, जेनर डायोड को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। आप लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ा होगा तो उसमें हमने क्या किया था, इस प्रकार से पढ़ा था कि ये मान लीजिए आपका कैसा आपका बाइसिंग थी, ये फॉरवर्ड बाइसिंग थी। और अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल सा मैं इसका बड़ी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैंने इसको नेगेटिव जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये आपकी क्या थी, रिवर्स बायसिंग थी। ये तो था आपका क्या, फॉरवर्ड बायस, और ये है आपका रिवर्स बायस। मैं सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्थिति थी। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोगों ने एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा होगा। यानी अगर आप इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में, इस प्रकार के बाइसिंग में जब करंट वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हो, ठीक है ना, और करंट फ्लो होती है, तो वी और आई में कैसा ग्राफ बनेगा। तो वो ग्राफ बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक ग्राफ है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इधर वी है, इधर आई है। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो फॉरवर्ड बायस में करंट का मान बढ़ता है। तो फॉरवर्ड बायस में आपका जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार का आया होगा, इस प्रकार से आएगा, और फिर ये एकदम से इस तरह से बढ़ेगा। और जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो आप रिवर्स डायरेक्शन में कितना ही वी बढ़ाइए, करंट का मान बहुत ही कम बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया होगा आपके, इस तरह का, ठीक है ना। अत्यल्प बढ़ रहा है इसका मान। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि रिवर्स डायरेक्शन में जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर क्या होता है, ये करंट एकदम से क्या होती है, ऐसे हो जाती है। यानी उस करंट का मान रिवर्स डायरेक्शन में एकदम तेजी से बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एकदम तेजी से बढ़ जाता है। ये जो एकदम तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रेक डाउन। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। हिंदी में कहते हैं भंजन प्रक्रिया, ठीक है ना। ब्रेक डाउन हो गया। तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है। तो जो सामान्य डायोड होता है, जिसको हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, वो कभी भी इस ब्रेक डाउन रीजन में वर्क नहीं करता है। क्योंकि इस रीजन में जैसे ये डायोड आएगा, करंट का मान बहुत ज्यादा होने के कारण वो जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है कि वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क नहीं करता है। और ब्रेकडाउन रीजन क्या है, इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जब फॉरवर्ड बायस है तो करंट बढ़ रही है वोल्टेज के साथ, जब रिवर्स बायस है तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं करंट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर रिवर्स डायरेक्शन में, याद रखना, करंट का मान एकदम तेजी से बढ़ जाता है। और इस एकदम तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रेकडाउन। तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इस ब्रेकडाउन रीजन में वर्क नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा डायोड बनाएंगे। जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बनाया कुछ
मैकेनिज्म उसमें की सिंपल पी जंक्शन डायोड में और देखा कि इस ब्रेकडाउन रीजन में ये डायोड काम कर जाएगा। तो ब्रेकडाउन रीजन में जो काम करता है वो आपका हो गया एक तरह से जेनर डायोड। अब वो बनेगा कैसे? तो सिंपल सी मैकेनिज्म है, उसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड जो डोपिंग है वो हम कर देंगे। डोपिंग का मतलब जानते हो, हम क्या मिलाएंगे उसमें, कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाएंगे। वो पी टाइप हो सकती है, वो एन टाइप हो सकती है, वो डिपेंड करता है मैकेनिकल उसका सिस्टम कैसा है, उसको हम किस प्रकार से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारा पॉइंट ऑफ अभी डिस्कशन नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि डोपिंग करेंगे तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जेनर डायोड में बदल जाएगा। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि जेनर डायोड, चूंकि हम ब्रेकडाउन रीजन की बात कर रहे हैं, ये डायोड केवल ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है और ब्रेकडाउन रीजन हमें कौन से बाइसिंग में मिलता है, रिवर्स बाइसिंग में मिलता है। तो यह ध्यान रखना है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग में ही वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने कुछ बातें लिखी, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बस 4 पॉइंट ही आपको नोट करना है, एग्जाम पूछे तो आपको यही पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यह एक विशेष प्रकार का डायोड होता है जिसे रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित करने के लिए बनाया जाता है। और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन क्या है, वो पर्टिकुलर रीजन या रिवर्स डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर करंट का मान एकदम से बढ़ जाता है, वो रीजन आपका ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने क्या लिखा, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो जेनर डायोड का उचित मात्रा में, जेनर डायोड को उचित मात्रा में डोपिंग करके बनाया जाता है। डोपिंग का मतलब आप क्या मिलाओगे, उसमें कुछ इंप्योरिटीज या अशुद्धि का मिश्रण करोगे। फिर मैंने क्या लिखा है, ब्रेकडाउन और जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज का मतलब हो गया कि रिवर्स डायरेक्शन में वह वोल्टेज जिस पर ब्रेकडाउन मिलता है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज आपका क्या कहलाता है, जेनर वोल्टेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये जो वोल्टेज होगा आपका, ये वाला यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा, इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, VZ कहेंगे। ये कहलाता है जेनर वोल्टेज, जहां पर ब्रेकडाउन संपन्न होता है, ब्रेकडाउन प्राप्त होता है। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया ब्रेकडाउन और जेनर वोल्टेज का मान डोपिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब वो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको कम V के मान पर मिलेगा या अधिक V के मान पर मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपने किस लेवल की और किस प्रकार की डोपिंग की है। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं 2 सिचुएशन बनाता हूं। एक सिचुएशन तो मेरी ऐसी है, ये चलो फॉरवर्ड तो ऐसे हो गया, रिवर्स में एक सिचुएशन तो मेरी ऐसी है, मेरे को ब्रेकडाउन यहां मिल रहा है, और एक सिचुएशन मान लीजिए इस प्रकार की है। आप देखिए ये आपका फॉरवर्ड हो गया और ये आपका रिवर्स हो गया। एक मिनट थोड़ा सा, ये हो गया आपका रिवर्स। तो देखो इसमें तो VZ मुझे यहां मिला और इसमें VZ मुझे यहां मिला, तो ये पहले नजदीक V जो है रिवर्स डायरेक्शन में V, वहीं पर मुझे मिल गया। वहीं पर मुझे मिल गया और यहां पर दूर मिला। तो ये कम और नजदीक कैसे मिला, ये मिलेगा आपने किस लेवल की डोपिंग की है। क्योंकि डोपिंग करने से क्या होगा, जो पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन रीजन होता है, वो क्या होता है, या तो आपका क्या कहते हैं विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, या सिकुड़ जाएगा, नैरोवर हो जाएगा या ब्रॉड हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। अभी उन सब चीजों में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और सिंपल मैकेनिज्म आपको पता है, पीएन जंक्शन में एक डिप्लेशन लेयर बीच में बनती है, जहां पर क्या होता है, डिफ्यूजन की मैकेनिज्म होती है। जब भी पी से एन में, एन से पी में, तो वहां पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, डोपिंग की मात्रा पर डिपेंड करेगा। ज्यादा डोपिंग करोगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा, कम डोपिंग करोगे थोड़ा दूरी पर मिलेगा। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जेनर डायोड सदैव रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है। तो ये 4 पॉइंट विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो हो गया कि ये एक विशेष डायोड जो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन जो होता है, ठीक है ना, उसमें काम करने के लिए प्रयुक्त होता है। बनाते कैसे हैं, डोपिंग करके उचित मात्रा में। फिर डोपिंग की मात्रा पर क्या डिपेंड करता है कि जेनर वोल्टेज का मान कितना होगा। और लास्ट में हमने कह दिया ये सदैव रिवर्स बायसिंग अवस्था में कार्य करता है। तो अलग अलग जेनर डायोड, जब आप कभी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जेनर डायोड को देखोगे, ठीक है ना, तो आप देखोगे उस पर उसकी रेटिंग होगी और उस पर लिखा होगा वोल्टेज का मान, वो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज पर क्या करेगा, वो ब्रेकडाउन आपको मिलेगा और वहां पर वो वर्क करना आराम से स्टार्ट कर देगा। तो ये बातें थी ब्रेकडाउन जेनर वोल्टेज के, जेनर डायोड के बारे में। तो अब इसका मैंने एक डायग्राम बनाया, उसको देखिए आप, ये इस तरह सेम वही है, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड बायस स्थिति है, ये रिवर्स बायस स्थिति है। ये जहां पर ब्रेकडाउन मिल रहा है उसको हम कह दिया रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। और इसी रीजन में क्या करता है, ये जेनर डायोड वर्क करता है। और जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन मिल रहा है वो वोल्टेज आपका कहलाता है, VZ कहलाता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जिसको हम कहते हैं IV वक्र, ठीक है ना, VI वक्र, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, वो भी आपको बनाना है अगर पूछे तो। जेनर डायोड के बारे में आपने बेसिक मैकेनिज्म समझ ली। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो किस में काम आता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेशन में ये काम आता है। और ये टॉपिक है आपको पढ़ना है, आपके पास एक टॉपिक है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड। वो हम एक्चुअल में क्या करेंगे, अभी इस लेक्चर में हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड को डिस्कस करते हैं, फिर उसको हम अलग से कर लेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूं उसमें होगा क्या। आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा,
रेक्टिफिकेशन में हमने क्या देखा कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें सबसे पहले पल्सेशन होते हैं, उन पल्सेशन को हम क्या करते हैं, फिल्टर्स की सहायता से हटा देते हैं। फिर आपने वहां पर एक चीज ये भी पढ़ी थी कि लास्ट में जो पूरा सर्किट है उसमें आपने एक वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर भी जोड़ा था। वो क्यों जोड़ा था? क्योंकि जो आउटपुट मिलना है आपको या जिस आउटपुट की आपको तलाश है वो आउटपुट इनपुट वोल्टेज या जो लोड है उस पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं। तो वो वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर में जेनर डायोड का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया जेनर डायोड। अब हम नेक्स्ट जिस डायोड की बात करेंगे वो होगा हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखिए ये हमने लिखा है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। अब मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए लाइट इमिटिंग डायोड इज ए डायोड दैट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस। यानी एक जो एलईडी होती है वो एक इस प्रकार का डायोड होती है कि उससे क्या होता है, जब उसे फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपको वहां से विजिबल लाइट इमिट होते हुए दिखाई देगी। आपने एलईडी लाइट्स तो देखी होगी, आप देखना छोटी छोटी एलईडीज आती है, कोई रेड तो बहुत कम, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस प्रकार की एलईडीज आती है। तो वो अलग अलग कलर की दिखती क्यों है? वो बेसिकली डायोड ही, अंदर आप देखोगे तो वो पीएन जंक्शन डायोड ही है। वो ऐसे अलग अलग क्यों दिखती है? उनमें क्या होता है कि ये चीज ध्यान रखनी है, वो फॉरवर्ड बायस्ड होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो फॉरवर्ड बायस, और फिर वो अपने में से विजिबल लाइट को क्या करती है, इमिट करती है। और विजिबल लाइट का मतलब हो गया कि जो विबग्योर आपका स्पेक्ट्रम है, जिसमें वॉयलेट से लेकर के रेड तक का होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको लाइट मिल जाएगी। तो इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है क्या होती है। और इसका अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाना चाहूं, जैसे देखो सिंपल डायोड का आपने इस तरह से बनाया, ये आपका सिंपल पीएन जंक्शन डायोड था। अगर मुझे इसका डायग्राम बना तो इसका डायग्राम को हम क्या कहेंगे कि ये क्या करता है, जब इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये अपने में से लाइट को इमिट करता है। तो इसके डायग्राम में आपको यहां डायोड बना करके इस प्रकार से बाहर ये एरो लगाना है। ये एरो क्या दर्शा रहे हैं कि इससे लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए, ये इसका क्या है, संकेत है कि इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सिंपल पीएन जंक्शन को हम ऐसे दर्शाते हैं। अभी पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा, जेनर डायोड, उसको मैं बताना भूल गया, तो उसको भी आप यहाँ साइड में नोट कर लीजिएगा, या मैं पीछे नोट कर देता हूं कि जो जेनर डायोड होता है उसको हम कैसे दर्शाते हैं। जेनर डायोड को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये सिंपल डायोड तो है ही आपका, सॉरी एक मिनट, ये सिंपल डायोड है। यहां पर आप एक काम करते हो, ये इस तरह से जेड बना करके दर्शा देते हो। ठीक है ना, ये इस तरह से जेनर डायोड को हम दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लाइट इमिटिंग डायोड को इस तरह से दर्शाते हैं कि लाइट इमिट हो रही है। अब कैसे होगी, क्या मैकेनिज्म होगी, बहुत सिंपल है कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें हम क्या करेंगे, मैंने कुछ लिखा है उसको आप पढ़िए, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान से, यह डायोड सिलिकॉन जर्मेनियम के बजाय गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे अवयवों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। और जनरली हम ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, जिसमें गैलियम, जर्मेनियम, इस प्रकार की जो सिलिकॉन जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम तो होते हैं आपके फोर्थ वैलेंट, क्वाड्रावेलेंट, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर होते हैं। उसमें जब हम ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग पी टाइप, एन टाइप मिल जाता है। लेकिन ये डायोड सिलिकॉन जर्मेनियम वाली स्थिति है ही नहीं, ये तो पहले से ही क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम के बजाय गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट मिलेगी कैसे, तो उसमें हम इस तरह से मिक्सचर करते हैं कि उससे जो लाइट इमिट हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हो, और जिस वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, वो प्रकाश मिल जाएगा। जैसे मान लो येलो लाइट की वेवलेंथ अलग है, तो आपको अगर उस वेवलेंथ का लाइट इमिट हो रही है तो आपको येलो लाइट मिल जाएगी। अगर रेड की हो रही है तो रेड मिल जाएगी, ग्रीन की हो रही है तो ग्रीन मिल जाएगी, ब्लू की हो रही है तो ब्लू मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट चीज मैं याद ही करा दूंगा, याद क्या रखना है कि ये डायोड सिलिकॉन जर्मेनियम के नहीं बने होते हैं। जो क्वाड्रावेलेंट होता है बेसिक सेमीकंडक्टर, उसके ये, जिसको हम सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी के रूप में काम में लेते हैं, उसके ये नहीं बने होते हैं, बल्कि गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे अवयवों के मिश्रण से बने होते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, इन अवयवों की भिन्न भिन्न मात्रा प्रयुक्त करके अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग हम इस प्रकार कॉम्बिनेशन करेंगे कि जिस वेवलेंथ की आपको रिक्वायरमेंट है उस वेवलेंथ का प्रकाश क्या हो जाए, इमिट हो जाए। फिर इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, ये काम कैसे करता है, तो देखो जब पीएन जंक्शन डायोड को अग्रदिशिक बायसित किया जाता है, जैसे आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आपका एन भाग है वहां से इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को पार करके पी भाग में पहुंच जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्यों होगा, क्योंकि उस पर देखो पी में आपके इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों है, पी को आपने पॉजिटिव किया, वहां जो इलेक्ट्रॉन है चूंकि वो नेगेटिव है, ठीक है, तो देखो
और n भाग को आपने क्या किया, नेगेटिव किया। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, n भाग को नेगेटिव, p भाग को पॉजिटिव। तो जो n भाग में इलेक्ट्रॉन है और n भाग में आपने लगाया नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, लगाया भी नेगेटिव, तो वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, वो जो बीच में बैरियर है, जंक्शन है, उसको पार करके p भाग में चला जाएगा। मेरी बात समझे मैं क्या कर रहा हूं, यहां डायग्राम से बताता हूं। देखो आप सिंपल सा देखो, ये p, ये n, ये मैंने कर दिया इसको फॉरवर्ड बायस। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये नेगेटिव जोड़ा है, ये भी नेगेटिव, ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इस जंक्शन को पार करेंगे, यहां आ जाएंगे। और पी भाग में क्या है, होल्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर क्या होंगे, आपस में रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जब रिकॉम्बाइन होंगे तो ऊर्जा निकलेगी उष्मा के रूप में या ऊर्जा के रूप में, जो भी होगी, इमिट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब हो क्या रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में होते हैं और होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कहां से कहां, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। तो एक तरह से उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ रहे हैं। तो आपको पता है जब भी हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन होता है तो हमेशा क्या होता है, फोटोनों का उत्सर्जन होता है। और फोटोन बेसिकली क्या होंगे, एक तरह से लाइट्स ही आपकी। तो जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ के फोटोन्स उत्सर्जित होंगे, उस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की आपको क्या मिल जाएगी, लाइट मिल जाएगी। और वही लाइट हमें चाहिए, वही तो क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विजिबल लाइट का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन है। तो मैंने आगे क्या लिखा है, देखो, जब इस डायोड को अग्रदिशिक बायसित किया जाता है तब n भाग से इलेक्ट्रॉन्स pn जंक्शन को पार करके p भाग में पहुंचकर वहां मौजूद होल्स के साथ रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। यही चीज, ये नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसको धक्का देगा या रिपेल करेगा तो इधर आएंगे, इधर होल्स है उनके साथ रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। फिर आगे मैंने एक लाइन और लिखी है, क्या लिखा है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड, कंडक्शन बैंड जो कि ऊपर स्थित होता है, और होल्स संयोजी बैंड में स्थित होते हैं, अतः जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है तब ये इलेक्ट्रॉन उष्मा और ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। आपको पता है ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होगा तो उष्मा या ऊर्जा के रूप में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकाश का मतलब हो गया विजिबल लाइट फोटॉन्स। तो यही मैकेनिज्म है जो आपने अभी स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था ना, इस प्रकार का डायोड का, देखो ये वाला। तो ये जो आपको दिखा रहे हैं ये तब इमिट होंगे जब ये सारी मैकेनिज्म संपन्न होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसके कई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसके एप्लीकेशंस भी हैं, वो अभी हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, आप अगर चाहो तो आपकी बुक्स में लिखा तो आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एलईडी तो आप बिल्कुल बेसिक यूज तो जानते ही हो, लो वोल्टेज पर काम कर जाता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें आप अच्छे से जानते हो। तो ये आपके हो गया एलईडी, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। अब जो नेक्स्ट डायोड हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फोटो डायोड। तो अब नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। तो फोटो डायोड डेफिनेशन में लिखी है कि ए फोटो डायोड इज ए रिवर्स बायस्ड, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि एलईडी में तो था फॉरवर्ड बायस्ड, यहां पर है रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम पेन जंक्शन इन विच रिवर्स करंट इंक्रीजेज व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू लाइट। ध्यान से समझिए, देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आपका डायोड होता है वो एक सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम से बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड ही है, जो हम जनरली डायोड काम में लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इस डायोड पर आप क्या करोगे, लाइट आपतित करोगे, इंसिडेंट करोगे, लाइट से एक्सपोज करोगे, तब क्या होगा, उसके रिवर्स डायरेक्शन में ध्यान रखना, क्योंकि इसको हम कैसा काम में ले रहे हैं, रिवर्स बायस्ड काम में ले रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। देखो जिनर डायोड भी रिवर्स बायस में, लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में, और जो आपका ये फोटो डायोड वो रिवर्स बायस में। तो जैसे उस डायोड को, जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, उसको आपने रिवर्स बायसिंग किया और उस पर लाइट डाली, तो क्या होगा, उससे रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और करंट इंक्रीज तभी होती है जब क्या हो रहा है, इमिशंस हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगी, करंट इंक्रीज होगी। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, एलईडी अलग थी, एलईडी में तो लाइट इमिट हो रही थी, यहां पर आप लाइट क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। तो देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये पीएन जंक्शन, इसको मैंने क्या किया है, रिवर्स डायरेक्शन जोड़ा है। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पी भाग नेगेटिव से, ये एन भाग पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस हो गया। ये मैंने यहां पर लाइट डाली, तो ये जो करंट आई आ रहा है, जैसे ही आप लाइट डालोगे तो वो जो करंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि अगर आप कोई लाइट नहीं डाल रहे हो तो सिंपल बेसिक मैकेनिज्म हम जानते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में जो भी पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें करंट का मान अत्यल्प होता है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होती है। तो आप यहां पर भी देखोगे, अभी मैं जो लाइन लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि जब कोई भी लाइट नहीं डाली जा रही है तो रिवर्स करंट का मान बहुत कम है, और इस करंट को हम डार्क करंट भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइट डालोगे तब क्या होगा, उस रिवर्स करंट का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो ये आईआर बढ़ती चलेगी और अपने मैक्सिमम मान तक पहुंच जाएगी। एक पर्टिकुलर जो मैक्सिमम मान होगा वो मान ही आपका कहलाएगा सैचुरेशन करंट।
यही बात लिखिए, इसको आप नोट कर लीजिए डायग्राम, ये चीजें बस ये ऐसे ही पूछते हैं शॉर्ट नोट, तो आपको ये 3-4 पॉइंट आपने लिख दिए तो आपका काम चल गया, उससे ज्यादा आपको डिटेल में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसको इंजीनियरिंग पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको इंजीनियरिंग पर्पज से पढ़ते हो तब हम इसमें कई सारे इसके मैकेनिज्म, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक और सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम उस लेवल का है नहीं, तो अभी हमें सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी चाहिए जो हमें मिल गई है। तो देखो मैंने आगे क्या लिखा है, जब फोटोडायोड के पीएन जंक्शन पर कोई भी प्रकाश आपतित नहीं होता है तो उत्क्रमित धारा का मान अत्यंत कम होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहुत कम होती है और इस करंट को हम कहते हैं डार्क करंट। लेकिन जब फोटोडायोड के पीएन जंक्शन पर प्रकाश आपतित होता है तो होगा क्या, उस मैकेनिज्म को समझना है। क्या हो रहा है देखो कि तब आपतित प्रकाश द्वारा जंक्शन में मौजूद अणुओं को ऊर्जा प्रदान की जाती है। जो भी जंक्शन है आपका पीएन जंक्शन, वहां पर जो भी अणु है, जैसे आप लाइट डालोगे तो लाइट बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उन अणुओं को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो जैसे ही ऊर्जा मिल गई, इससे क्या होगा, और अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो भी आपके मेटेरियल्स होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होंगे, ऊर्जा मिलने पर मुक्त होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल और अधिक मात्रा मुक्त होंगे तो वो जो आपका जंक्शन रीजन है वहां पर ड्रिफ्ट एक्टिविटी, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि आपने बाइसिंग तो कर ही रखी है, वोल्टेज तो आपने अप्लाई कर रखा है, और अधिक मात्रा में आपको अगर चार्ज कैरियर्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन होल्स, तो उनमें क्या होगी, ड्रिफ्ट एक्टिविटी ज्यादा होगी। ये ड्रिफ्ट एक्टिविटी तो आप जानते हो, ड्रिफ्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर आपने नेगेटिव लगाया तो वो रिपेल हो जाएगा, होल्स पर आपने नेगेटिव लगाया तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से होल पर आपने पॉजिटिव लगाया तो वो रिपेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आपने पॉजिटिव लगाया तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वोल्टेज के उपस्थिति में जो ये जो चार्ज कैरियर है, इनमें जो मोशन होता है वो ड्रिफ्ट एक्टिविटी कहलाती है, अगर बेसिक भाषा में समझे तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपने जंक्शन पर लाइट डाली, लाइट के रूप में जो ऊर्जा है वो अणुओं को मिली और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल्स की उत्पत्ति हुई, तो ड्रिफ्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ड्रिफ्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली करंट का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि करंट होती क्या बेसिकली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको आप फ्लो ऑफ होल्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास पहले कम थे तो ड्रिफ्ट एक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, तो फ्लो नहीं हो रहा था, और डायरेक्शन भी रिवर्स थी तो फ्लो वैसे भी फ्लो नहीं होना था, तो इसलिए करंट थी नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, डायरेक्शन तो भले ही रिवर्स हो, लेकिन चूंकि ड्रिफ्ट एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से सर्किट में क्या होगा, आपको करंट फ्लो होती हुई नजर आएगी। और चूंकि ये रिवर्स बायस है तो वो जो करंट है उस करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट। ये चीज ध्यान रखना है। तो मैंने ये लिखा है देखो, इससे और अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की उत्पत्ति होती है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्क्रमित धारा के मान में वृद्धि कर देते हैं। धारा का मतलब सिंपल सा हो गया, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, बस ये ध्यान रखना है। पहले चार्ज कैरियर्स थे नहीं, रिवर्स डायरेक्शन भी था, चार्ज कैरियर्स भी उस लेवल के नहीं थे, तो वैसे भी करंट का मान कम होना है। लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन होने के बावजूद भी चार्ज कैरियर्स बढ़ गए और उनमें ड्रिफ्ट एक्टिविटी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली करंट का मान बढ़ जाएगा। फिर मैंने आगे क्या लिखा है, सिंपल सी लास्ट लाइन के, जैसे जैसे आपकी प्रकाश की तीव्रता वृद्धि होती है, उत्क्रमित धारा भी बढ़ती है और अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है, और ये जो मैक्सिमम मान होता है वो आपका कहलाता है सैचुरेशन करंट। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है फोटोडायोड की। एलईडी में तो क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रही है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस है, लाइट इमिट हो रही है। फोटोडायोड में क्या है, रिवर्स बायस है, और लाइट आप डाल रहे हो तब करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एलईडी का पर्पस तो आप जान ही गए, आपको जिस जिस फ्रीक्वेंसी का, जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोडायोड का प्रयोग कहां होता है, ये अलार्मिंग सिस्टम में काम आता है। अगर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डोर है, वहां पर आपने क्या कर दिया, एक जगह फोटोडायोड लगा दिया और दूसरे पार्ट से उस पर लाइट चल रही है, तो जब उस पर लाइट डाली जा रही है तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है, करंट बह रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस गेट को पार करेगा तो होगा क्या, वो जो लाइट है उस डायोड पर गिर रही है, उसके मार्ग में क्या आ गया, एक ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल आते ही क्या होगा, रिवर्स करंट का मान सडनली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तरह से आपको डार्क करंट की सिचुएशन मिल जाएगी। तो जैसे ही सिचुएशन होगी तो उसको इस तरह से सेट कर रखा है कि जैसे ही उस डायोड और लाइट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आए, करंट डाउन हो गई और वहां पर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस रीजन में किसी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश हुआ है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में किसी व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, जनरली अलार्मिंग क्लॉक के रूप में फोटोडायोड काम में लेते हैं। मैकेनिज्म समझ आ गई आपको। वापस देखिए, ये फोटोडायोड, ये आपका फोटोडायोड, यहां से आप लाइट डाल रहे हो कोई भी, अभी लाइट इस पर गिर रही है तो करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि लाइट गिरेगी तो करंट फ्लो होगी, सर्किट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने क्या कर दिया, बीच में कोई अवरोध कर दिया, तो लाइट यहां से यहां इंसिडेंट होनी कम हो गई। कम होती तुरंत क्या होगा, डार्क करंट की सिचुएशन, और डार्क करंट की सिचुएशन आती है वो क्या होगा, अलार्मिंग केस हो जाएगा, वो अलार्म बजने लग जाएगा। उसको इस तरह से सेट कर रखा होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रवेश किया तो अवरोध हो गया मार्ग, वो अलार्म बजने लग जाएगा। तो इस प्रकार से अलार्मिंग क्लॉक या अलार्मिंग सिग्नल के रूप में भी इन फोटोडायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोटोडायोड।